देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना उनका सॉल्यूशन करेंगे, जो आपको कल टेस्ट हुआ था ना उसके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहले क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, पजल की तरह। ये 7 8 4 दे रखा है, तो देखो 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। 11 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88। 88 आ गया हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, 5 को 6 से ऐड करेंगे, 5 + 6 कितना होता है 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121। ठीक है, ये भी आ गया हमारा। अब सेम जो कंसेप्ट यहाँ लगा है वही कंसेप्ट थर्ड रो में लगा दो। तो 9 + 3 कितना होता है 12, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 × 7 = 84। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 84। ये ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, जे इज़ द सन ऑफ पी। जे क्या है, सन है किसका, पी का। पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्याऊ। पी क्या, पी है सिस्टर है किसकी, क्याऊ की। क्याऊ इज़ द सन ऑफ एम। क्याऊ क्या है, सन है किसका, एम का। हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम का पी से संबंध बताना है। तो देखो एम के बारे में ये तो दे भी नहीं रखा कि वो क्या है भाई, जेंडर मेल है या फीमेल है। ठीक है, नहीं बता रखा ना, पर वो क्या है, ये क्या है क्याऊ की बहन है। तो जब एम चाहिए इसका फादर हो चाहिए इसकी मदर हो, क्याऊ की वो भी इसकी होगी ना, सेम फादर मदर जो भी होगी वो पी की भी होगी। तो बट हमें ये नहीं पता कि वो मदर है या फादर है, तो इसलिए ऑप्शन डी आएगा इसका राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये नंबर दे रखी सीरीज 4 6 10 18 34, आगे बताना है क्या आएगा। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है, और इन दोनों का डिफरेंस 16 है। तो इसका देखो 2 गुना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 32। तो मतलब इन दोनों का जो आएगा 32 आएगा, तो 34 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसने क्या लिख रखा है, फ्लेयर को 9 6 5 3 2 के रूप में लिखा है, टाइट को लिखा है 7 3 8 1 7 के रूप में लिखा है, तो फ्लाइट को लिखना है। तो देखो फ्लाइट है FLIGHT। ठीक है, अब देखो इन्होंने F को क्या लिखा है 9 लिखा है यहाँ पर, तो F की जगह कितना आएगा 9 आएगा। L है, L की जगह इसने क्या लिखा है 6 लिखा है, 6 TI 7 और 3, तो आई की जगह कितना है 3 है। जी की जगह इन्होंने क्या लिखा है TIG 8। ठीक है, एच की जगह इन्होंने क्या लिखा है लास्ट से 2 1, और टी की जगह इन्होंने देखो ये लिख रखा 7। ठीक है, तो 7, तो आपका आंसर कितना आएगा 9 6 3 8 1 7। बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने दे रखा है JUO किसके साथ MY और T के साथ। तो बताना है इसकी जगह क्या आएगा OED के साथ क्या रिलेट करेगा। तो देखो J के बाद क्या आता है KL 2 है, U के बाद UVWXY 3 है, O के बाद क्या आएगा OP
QRS मतलब 4 का गैप है। पहले 2 का है, फिर 3 का और फिर 4 का गैप है। तो यहाँ पहले 2 का गैप आएगा, तो O से 2 पहले को क्या आता है? L। भाई L आएगा तभी तो क्या बनेगा? M और N आएगा, फिर आएगा O। तो देखो 4 ऑप्शन में D ऑप्शन ऐसा जिसमें L दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखो। A इज टॉलर देन B। A क्या है? B से बड़ा है। B इज शॉर्टर देन C। और B क्या है? C से छोटा है। D इज शॉर्टर देन A। और D क्या है? A से छोटा है। तो डेफिनेटली ट्रू बताना। तो D इज टॉलर देन C। D क्या है? टॉलर देन C है। क्या ये बात हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो B से बड़ा है। ठीक है, ये गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है? A से इक्वल है हाइट में। A और C इक्वल नहीं हो सकते, ये भी गलत है। D शॉर्टर देन B, ये भी गलत है। A इज टॉलर देन B एंड D। A क्या है भाई? B से बड़ा है और D से बड़ा है। तो ये D ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या? 8th ऑफ अप्रैल फॉल्स ऑन मंडे। ठीक है, तो बताना 30 तारीख को क्या पड़ेगा। तो भाई देखो 8 को मंडे पड़ता है, तो अगला मंडे कब पड़ेगा? इसमें 7 जोड़ेंगे मतलब 15 तारीख को। 15 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना? 22 तारीख को अंडे पड़ेगा मंडे। इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 तारीख को भी क्या पड़ेगा? मंडे। और पूछा क्या है? 30 तारीख को। तो इससे अगला दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर है। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो $29 14 बराबर 6। इसमें लॉजिक लगा रखा है, वो लॉजिक फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसी से क्या ये निकलेगा अपना 37 और 25 से 3 बनेगा। तो देखो 29 से 14 क्या बनेगा? यदि 9 और 2 को जोड़ दूं मैं, 29 है, तो 29 को 2 + 9 कितना होता है? 11। और 1 14 है, उसमें 1 और 4 कितना होता है? 5। यदि 11 में से 5 घटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो कितना आएगा? 6 आएगा। आ गया पहला। ऐसे ही 7 3 37 है, इसको क्या करूंगा? जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 3 + 7 10। 25 है, इसको क्या हो जाएगा? 2 + 5 7। इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3। मतलब ये लॉजिक हमारा दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड में भी यही लगेगा। तो 84 को क्या लिख सकता हूँ? 8 + 4 कितना? 12। 62 को कितना लिख सकता हूँ? 6 + 2 कितना? 8। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्या कहता है? इसने अलग बताना है, जो सबसे अलग है, वर्ड लेटर बताना है। तो देखो इसमें एक चीज़ देखो तुम, ये देखो ई से एफ की तरफ जा रहा है, ई एफ, और उसके बाद क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, ई एफ और जी। और यहाँ पे देखो के एल और एम। आगे बात समझ में? यहाँ पे देखो पी क्यू और आर, पी क्यू आर बन गया। देखो तीनों में सेम ट्रिक फॉलो हो रही है कि पहले लास्ट के 2, फिर जो फर्स्ट आ रहा है वो वाला नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें वही बनता है, तो W X Y होता है, तो W के बाद X आना चाहिए था। ठीक है ना, और उसके बाद X, यहाँ पे V की जगह क्या आना चाहिए था? Y आना चाहिए था। तो सबसे अलग क्या है? D अलग है सबसे। ठीक है ना, इसमें जो बाकी तीनों में जो लॉजिक लग रहा है वो इसमें नहीं लग रहा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये बताना है कि जो यहाँ पे दे रखा है ना, इन चारों में से किस आकृति में ये मिलेगा। तो देखो ये वाला जो है, यहाँ पे ये है, फिर ये है, ये है, फिर यहाँ से ये है सीधा, ये सीधा हो गया, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये हो गया तिरछा वाला, फिर यहाँ से ये और ये। मतलब ए ऑप्शन में क्या है? ये आकृति है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात, इजी सा क्वेश्चन था ये बहुत।
अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर बराबर 60 है, 3x प्लस 4 बराबर 6 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे देखो 3x प्लस 4y बराबर 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 9x स्केयर है 16y स्केयर, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ दोनों साइड। इसको मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आएगा दोनों साइड, 3x स्क्वेयर ना 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस 4 तिया 12, 12 दूनी 24xy बराबर 6 का करेंगे तो 36 आएगा स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24xy। इस कंडीशन में देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 60, तो यहाँ पे रख देंगे 60। 60 बराबर किसके हो जाएगा, 36 माइनस 24xy के। तो यहाँ से माइनस करेंगे 60 में से 36 को, तो कितना आएगा 24। अब ये 24 इसके नीचे जाएगा तो अपोन में 24/24, यहाँ पे बराबर माइनस XY बचेगा। 24 से 24 कटेगा तो 1, तो XY वैल्यू कितनी आई है, -1। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आसान सा क्वेश्चन है ये कहता है 80 रुपये की वस्तु को 100 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस 80 है, सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, और किस पे है, 20 का लाभ किस पे है, 80 पे है। तो 100 पे कितना होगा, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, तो कितना आएगा आपका 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इजी से क्वेश्चन थे कल के टेस्ट में, ठीक है। ये देखो 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार मिलाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, इसका ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या लगाना है, n इंटू n माइनस 1/2। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 गुणा 10 माइनस 1/2, 2 5 10, और 10 में से 1 गया 9, तो 5 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 45। तो सी ऑप्शन क्या है इसका, राइट आंसर है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 2 वर्षों में 15% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपये, तो निवेश की गई राशि कितनी है। तो देखो यहाँ पे 15% क्या होता है आपका, 15/100, इसको मैं काटूंगा तो 5 या 15, 20 5 100, तो कितना होगा 3/20। अब जो ये नीचे नंबर है इसका क्या लिखते हैं, 2 साल है ना यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे बाद कितना आएगा, 400। अब देखो 2 साल का ब्याज लगाना है, तो ब्याज किस दर से, 3/20 की दर से, तो गुणा 3/20। तो यहाँ पे पहले साल का ब्याज कितना आएगा, 60। इसको सोल्व करेंगे तो भाई 400 गुणा में 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 तिया 60। आगे बात समझ में। और यहाँ भी 3/20 निकालेंगे इसका तो कितना आएगा 60। अब ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज में ब्याज लगेगा, तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 3/20 की दर से, तो ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 60 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20 तिया 60, 3 तिया 9। आगे बात समझ में। अब इसमें जो ब्याज दे रखा है नहीं ये है, और हमारा ब्याज कितना है 60 और 60 120, मतलब 129 की वैल्यू है, वो कितनी दे रखी है 20,640, क्योंकि हमारा ब्याज कितना है 60 + 60 + 9, कितना हो जाएगा 129। तो यहाँ से 1 की वैल्यू इसको काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा 16 पे, तो 160। पूछा क्या है इसने, निवेश की गई राशि मतलब मूलधन बताना है। 1 की वैल्यू 160 है तो 140 की वैल्यू मूलधन कितना है अपना 400 है, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 गुणा में 160, 16 चौक 64, 64,000 रुपये। आगे बात समझ में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आसान से क्वेश्चन है टेस्ट में कल के में। ये दे रखा है 3 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का रेशो दे रखा है सबसे छोटे लड़के की बतानी है। तो देखो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होती है आपकी, सम होता है सभी जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका जोड़ अपोन में
टोटल नंबर कितने नंबर होते हैं वो ये होता है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरेज दे रखी है 15, ठीक है ना। उनका सम निकाल लेंगे, एक्स अपॉन में क्या दे रखा है 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45, मतलब उनके सब का सम जो आया है वो कितना आया 45 आया है सबका। आगे बात समझो, जितने भी लड़के हैं 3, उनका जो आयु का जो सम है ना, जोड़ है वो कितना है 45 है, पर उन्होंने रेशियो 3 5 7 दे रखा है, तो 3 + 5 + 7 कितना होता है 15। उनकी जोड़ का सम का रेशियो कितना है 15 है, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 3 = 45, एक की वैल्यू 3 है, और हमें बताने की सबके छोटे वाले की 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। आगे बात समझ में, तो 9 इसका क्या है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये कहता है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 75% ऑफ मिल्क इफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 7 लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम 7 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 75% है ना वो क्या है मिल्क आपका, तो मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो दे रखा है इन्होंने 75 को क्या देखो 75 है तो वाटर कितना होगा 25% होगा, यदि 75 मिल्क है तो वाटर 25 होगा, इसका रेशियो क्या आएगा 25 से कम 25 25 थी 75, 3 रेशियो 1 आ गया। आगे बात समझ में, अब इसने क्या किया भाई 8 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 8 लीटर क्या किया मिक्सचर निकाल दिया इन्होंने, और जो रेशियो बनाया है वो कितना बनाया 7:2, ठीक है ना। पर देखो यहाँ पे जब उन्होंने मिल्क ऐड किया है ना 7 लीटर, पर वाटर तो सेम रहेगा, यदि वाटर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ 2 बना लेता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब देखो वाटर ऐड हुआ है कितना हुआ है 6 से 7, पर इन्होंने 8 लीटर मिक्सचर निकाला है, 8 लीटर मिक्सचर निकालने का मतलब यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू 9, और यहाँ पे कितनी होगी 6 और 2 8, 8 से 9 हो गया, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 की वैल्यू इन्होंने कितनी है 8 है। आगे बात समझ में, तो पूछा इनिशियल मिक्सचर कितना अपना 8 है, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। आगे बात समझ में, तो 64 लीटर इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में sec a + cos a sec a - sec b, और क्या दिखा रखा है ये देखो भाई यहाँ पे है ना cos b आएगा, ठीक है ना, sec b नहीं आएगा cos b आएगा, और इसको क्या करेंगे सिर्फ गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपका क्या आ जाएगा sin² a + tan² a, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये कंडीशन दे रखी है a + b + c = 2, और दूसरी कंडीशन दे रखी है a² + b² + c² = 26, और हमें बतानी कितनी है a³ + b³ + c³ - 3ab, ये बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो 2 और 26 कैसे आएंगे, कोई नंबर टेकेंगे या तो फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेना इसको, ठीक है ना, जो अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं ना उससे हो जाएगा। बाकी टाइम में जल्दी करना है तो क्या वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई ए बी के स्थान पे क्या रखें, तो मैं यहाँ ए के स्थान पे 4 रख लेता हूँ, बी के स्थान पे -3 और इसके स्थान पे 1। तो देखो 4 - 3 + 1 कितना होता है आपका 2, यहाँ पे रख के देखूँगा तो a² की जगह मैं क्या लिखता हूँ 4 लिखता हूँ, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, बी की जगह लिखा, सी की जगह 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 9 + 1, 16 और 9 25 और 1 26। दोनों कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई ना। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब ए की जो वैल्यू है वो 4 है, बी की वैल्यू क्या है -3 है, और सी की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पुट कर दो इसमें, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो क्यूब है तो माइनस आएगा क्योंकि बी की वैल्यू माइनस में, तो 64 - 27 + 1 -3 × 4 × -3, ठीक है। 12 × 36 प्लस का 36 हो गया ये, इसको सोल्व करेंगे 27 और 1 28, 26 हो गया, माइनस का 27 माइनस का 26 हो जाएगा 64,
ये माइनस का 26, ये प्लस का 36, तो कितना बचेगा प्लस का 10 और ये 64, 64 प्लस 10 कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो भाई, जब भी संख्याओं को गुणा किया जाए, संख्याओं में ऐड किया जाए या संख्याओं में भाग किया जाए, तो औसत में भी उसके साथ क्या हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है। यदि इसने संख्याओं प्रत्येक संख्या के साथ 6 को गुणा किया तो औसत में भी गुणा हो जाएगा। तो 14 गुणा 6 कितना हो जाएगा 14 6 84। तो सी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। तो नया औसत कितना आएगा 84 आएगा। आगे बात समझ में। यदि जिसको ये कंसेप्ट नहीं आया तो मैंने एवरेज की पहले 2 लेक्चर डाल रखे हैं, उसमें पहले लेक्चर मैंने समझाया हुआ है कि किसी संख्या मतलब प्रत्येक संख्या को जब भी वो भाग करेगा, डिवाइड करेगा, तो जो नेट एवरेज औसत आएगी, एवरेज आएगी, उसमें भी क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो, जो भी होगा गुणा होगा, घटा होगा, जो भी करना चाहेगा वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या कहता है, कोई 8 डिजिट नंबर दे रखा है, ठीक है ना। तो 7 8 9 x 5 3 1 y और 72 से भाग करना है। 72 का मतलब क्या होता है, 72 को मैं 8 गुणा 9 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इजी हो जाएगी सॉल्यूशन करने में। तो 8 गुणा 9। अब कोई संख्या 8 से कब भाग होती है, जब उसके लास्ट 3 डिजिट क्या हो डिवाइड हो जाएं। अब लास्ट के 3 डिजिट 31 y है और 8 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा 312। 312 क्या होता है, पूरा पूरा 8 से भाग जाता है। तो ठीक है, तो y की वैल्यू हमें पता लग गई 2। अब देखो मैंने y की जगह 2 लिख दिया, तो हमारे पास टर्म क्या बची 7 8 9 x 5 3 1 2 ये बची। अब हमें 9 से भाग करना है। तो 9 से भाग कब करते हैं, जब सारी संख्या जो ये संख्या दे रखी है इसके डिजिट का जो सम है ना वो 9 से भाग हो जाए। तो 9 से भाग करेंगे, तो इसको 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, 5 और 3 8 1 9, 7 और 2 9। ठीक है, और 8 और यहाँ पे कितना लिखूँ कि 9 से भाग हो जाए 1। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी, 8 और 1 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आई है 2। पुट कर दो इसमें, 5x की जगह कितना लिखेंगे 1 माइनस 3y की जगह कितना लिखेंगे 2। तो 5 माइनस 6 कितना आएगा -1। तो बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। आगे बात सुने। तो कल के टेस्ट में इतने 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब अगला जो टेस्ट होगा कि कब होगा आपको, वेडनेसडे को होगा, बुधवार को होगा, रात को 9:30 बजे। ठीक है, तो लोगों को जोड़ते रहो ग्रुप में, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही कंपटीशन पता चलेगा। थैंक यू।